और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पर तेंदुए के मिलने की खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले बुराड़ी और मुखमेलपुर इलाके में भी एक तेंदुआ देखा गया था। उसी के अगले दिन जीटी करनाल नेशनल हाईवे पर हादसे में एक तेंदुए की मौत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और खुद को सुरक्षित समझने लगे। लेकिन बीती रात मुखमेलपुर गांव खेतों में काम कर रहे कुछ किसानों ने फिर से तेंदुए को खेतों में घूमते हुए देखा, जिसके बाद ग्रामीणों में तेंदुए की दहशत एक बार फिर से देखी गई। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग की ओर से लगातार लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं वन विभाग के ऊपर। लोगों का कहना है कि खेत में तेंदुए के होने के बावजूद वन विभाग की तरफ से ना तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ना ही जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुखमेलपुर जिनपुर में तेंदुआ मिलने की खबर लगातार मिल रही है। आपको बता दें 2 दिन पहले भी एक तेंदुए का शव नेशनल हाईवे पर मिला था, लेकिन उसके बाद ये पुष्टि नहीं की गई थी कि इस इलाके में और तेंदुए नहीं है। बीती रात कुछ किसान के खेत में काम कर रहे थे और करीब 7:30 बजे एक तेंदुआ यहाँ से गुजरा, जो कि किसानों ने खुद देखा है। यहाँ तक कि किसान अब गंदक पोटाश का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आवाज सुनकर वो यहाँ पर ना आए। देख सकते हैं यहाँ पर जो चश्मदीद है यहाँ पहुंचे हुए हैं और तेंदुआ यहाँ से निकल कर गया था। रात को वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुंची और यहाँ सर्कल भी बनाए गए हैं जो पंजों के निशान है। करीब 10 से 11 सेंटीमीटर के यहाँ पर जो है नापे गए हैं। मेरे साथ चश्मदीद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखा आपने तेंदुआ और क्या लग रहा था रात को जब आपने देखा उसको? सर, जब मैंने देखा वहां से मैं उनके आशीर्वाद के सामने से जा रहा था, गुजर रहा था, तो कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी जो वहां से चिल्ला रहे थे और तेंदुआ तेंदुआ करके कुछ बोल रहे थे और कुछ कुत्ते भी कंटिन्यूसली भौंक रहे थे वहां पे और कुछ बंदे वहां से टॉर्च मार रहे थे। तो वो बंदा मेरी नजर पड़ी तो वो तेंदुआ यहाँ से भागता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। तो अभी 2 दिन पहले भी एक तेंदुआ मिला है जो उसकी डेथ हो चुकी थी। अब क्या लग रहा है यहाँ और भी तेंदुए हो सकते हैं? यहाँ कल ही दिखा तो एक भी और हो सकता है इसमें, और मे भी और भी हो। रात को वन विभाग की टीम आई थी यहाँ कुछ? हाँ, वन विभाग की टीम आई थी और वो उसका मुआयना करके गई थी यहाँ से। इन्हें पंजों वंजों का सब चेक करके गए थे और वो कह रहे थे कि हम इनको देखते हैं, सर्च कर रहे हैं। अब जब लगातार तेंदुआ देखने की घटना हो रही है और एक ही गांव के आसपास वो लगातार दिख रहा है, ये नहीं कि एक ही खेत में दिख रहा है, अलग अलग खेत में अलग अलग किसानों को दिख रहा है, तो बड़ा गंभीर विषय है ये, क्योंकि आसपास स्कूल भी है और ये हमारा जो रिहायशी इलाका है। शाम को लोग यहाँ घूमते हैं, सुबह सैर पे निकलते हैं या कुछ भी है, वो घर पे भी देखिए तेंदुआ जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ आया तो वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, किसी भी हमला भी कर सकता है। जंगली जानवर है, उसको समझ थोड़ी इस चीज की, लेकिन प्रशासन को और विशेषकर वन विभाग की टीम को इसमें सतर्कता से अपना काम करना चाहिए। और जो ये सिनेरियो चल रहा है, लगातार तेंदुआ देखने की घटनाएं जो हो रही है, जैसे कुशक नंबर 1 से हमारे कुछ साथी हैं, जो हमारा गांव है पड़ोस में, वहां भी देखा गया है। कल हमारे भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने देखा, जब फोन हमारे पास 7:30 पौने 8 बजे आया तो गांव के युवा इकट्ठा होकर भी आए देखने के लिए कि कम से कम हम लोग ही कुछ बचाव के कार्य करें, परंतु वो तब तक यहाँ से भाग चुका था, उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे। तो क्या लग रहा है वन विभाग का किस तरीके का रवैया है? क्योंकि पहले आपने बताया तेंदुआ है, पगमार्क दिखाई दिए, फुटप्रिंट भी लिए गए और वन विभाग की टीम की लापरवाही दिख रही है या फिर काम कर रही है? 4 दिन पहले जब फुटप्रिंट देखे गए थे सामने, यहाँ से वो 10-12 एकड़ दूर है खेत, वहां भी देखे तो उन्होंने पुष्टि कर दी थी, जैसे सर्कल लगाई गई थी, हाँ तेंदुआ है, लेकिन ना कोई जाल लगाया गया, ना उनके लिए वो आए दिन में बैठ के अपना सब चले गए, ना कोई जाल लगाया, ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, मतलब ना कोई सर्च अभियान चलाया गया, कुछ भी मतलब इस प्रकार का नहीं लगा जो गांव वालों को लगे। गांव वालों खुद ही देखिए ना, गंदक पोटाश लेके आ रहे हैं और जो अपनी हैंडमेड गन जो उसको कह सकते हैं एक तरीके से, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार कि उससे ब्लास्ट कर करके आवाज करके इसको की डरा रहे हैं कि अगर आसपास हो तो आसपास के क्षेत्र में ना जाए। ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया कि इस इलाके में तेंदुआ है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक लगाया जाए और तेंदुए को तलाश किया जाए। नसीब अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। बुराड़ी इलाके के मुखमेलपुर गांव में लगातार खबर मिल रही थी कि तेंदुआ है, लेकिन बीती रात तेंदुए को देखा भी गया है और उसके फुटप्रिंट भी दोबारा जो है मापे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल यहाँ पर वन विभाग की टीम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सर्कल किया है। ये जो आपको फुटप्रिंट दिखे हैं ये तेंदुए के बताए जा रहे हैं और करीब 4 से 5 साल की तेंदुए की उम्र बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कुछ गांव के लोग हैं और कुछ यहाँ पर वन विभाग के उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं और लगातार जो फुटप्रिंट मिल रहे हैं उसको मार्क किया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो तेंदुआ
किधर इलाके से और किधर की तरफ गया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी तेंदुआ इलाके में देखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही और जिसके चलते उस तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारी सख्त रवैया अपनाते हुए इस तेंदुए को सर्च करने की कवायद कर रहे हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए इस पूरे मामले पर अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी नसीम अहमद से। नसीम, अभी आपकी रिपोर्ट देखी हमने और लोगों की बातें भी सुनी कि कितने सहमे हुए लोग हैं और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, लोग खुद भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में सबसे पहले सैनिक फार्म में इस तरीके से तेंदुआ देखा गया था, उसको भी नहीं पकड़ा जा सका था। उसके बाद बुराड़ी में एक तेंदुए की मौत हो गई थी सड़क पर, और अब एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो अब एक के बाद एक लगातार तेंदुए रिहायशी इलाकों में आने लगे हैं। क्या कुछ कहना है इसके ऊपर वन विभाग का कि क्यों आखिर इस तरीके से अचानक से रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे हैं तेंदुए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 4 तेंदुए हैं, जिनमें से एक तेंदुए की मौत हो चुकी है और 3 तेंदुए अभी भी इलाके में ही घूम रहे हैं, जिनके फुटप्रिंट अलग अलग इलाके में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, हिरन की कुसक गांव है, उसके बाद में मुकमेलपुर है और काजीपुर गांव है। इसी इलाके में एक बीच में बड़ा नाला भी नहर के रूप में भी बीते दिनों बाढ़ के दौरान में इस्तेमाल किया गया था, जहां पर पानी की व्यवस्था भी है और वहीं कहीं ना कहीं खाने के लिए भी जंगली जानवर इलाकों में ज्यादा घूमते हैं क्योंकि फॉरेस्ट इलाका है। तो लगा जाए जो तेंदुए के फुटप्रिंट है वो इसी इलाके से मिल रहे हैं। आपको बता दें, 4 दिन पहले भी फुटप्रिंट मिले थे, जिसको लेकर वन विभाग की टीम को बुलाया गया था और ये सुनिश्चित हो चुका था कि तेंदुए के फुटप्रिंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पता चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके अगले दिन एक तेंदुए की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि कहीं ना कहीं अब तेंदुआ खत्म हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल रात जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उस वक्त एक तेंदुआ वहां घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और वहीं अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो खेतों में गंधक पोटाक लेके पटाखे लेके बैठे हुए हैं और रात के समय में समय समय पर साउंड करते रहते हैं, पटाखे छोड़ते रहते हैं, जिसकी आवाज से तेंदुआ दूर भाग जाए। आज वन विभाग की टीम भी पहुंची और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि यहाँ पर एक तेंदुआ है जिसके फुटप्रिंट भी नापे गए और वो 10 सेंटीमीटर के थे। फिलहाल अब तमाम आला अधिकारी जो है इलाके का रुख कर रहे हैं और तेंदुए को ढूंढने की कवायद की जा रही है। शाम के वक्त वन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि यहाँ पर जाल और पिंजरा रख दिया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, अब निगरानी जंगल के अंदर बनाई जाएगी कि आखिरकार तेंदुआ कहाँ से आता है और किधर जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार तेंदुआ बुराड़ी कुसक हिरन की मुकमेलपुर और यमुना पुल के किनारे देखा गया है, उससे कहीं ना कहीं खेत में काम करने वाले लोग डरे हुए हैं क्योंकि रिहायशी इलाका बिल्कुल खेतों के साथ अटैच है। इसका अब लोगों को ये डर है कहीं ना कहीं ये तेंदुआ किसी के ऊपर जानलेवा हमला न कर दे। लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि पिछले 8 दिन से लगातार ये आवाज आ रही है, लेकिन अभी तक तेंदुए द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कॉल या खबर कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दी। हालांकि जंगल के अंदर कुछ मृत जानवर जरूर पाए गए हैं जिनको तेंदुए ने घायल किया था और खाकर उनको वहां पर छोड़ दिया था। फिलहाल अभी वन विभाग जो है इलाके में एक्टिव दिखाई दे रहा है और कोशिश की जाती है कि तेंदुए को पकड़ा जाएगा। ठीक है नसीम, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।